अनुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्टावंगानि स्थिर सुखमासनम् तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर् गतिविच्छेदः प्राणायामः स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। संजीवन साधना में हम इकट्ठा होकर के हमारे जीवन को योग्य और अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये प्रामाणिक प्रयास है तो उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये विश्वास भी हमारे अंदर है और वो श्रद्धा में परिवर्तित हो जाता है। जब हम अपने अंदर के रही हुई शक्ति को याद करते और उस पर विश्वास रखते तो विश्वास धीरे धीरे श्रद्धा में परिवर्तित होता है। विश्वास और श्रद्धा में फर्क है। श्रद्धा में हृदय के साथ और पूरे भाव के साथ हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, यानी तन मन धन से जो जोड़ा जाता है वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। पूरा समर्पण करने के लिए तैयार है उसके प्रति तो उसको श्रद्धा बोलते हैं। और विश्वास वैसे दुकानदार भी ग्राहक पर विश्वास करता है, वो विश्वास व्यवहार के लिए। लेकिन श्रद्धा कुछ अलग ऐसा रसायन है। और जो श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता है, जीवन जीता है, उसके जीवन में जीवन निष्ठा खड़ी हो जाती है। जीवन के ऊपर निष्ठा, यानी जीवन के ऊपर निष्ठा मतलब देह के ऊपर निष्ठा नहीं। जीवन के ऊपर निष्ठा मतलब अपने मन बुद्धि पर भी निष्ठा नहीं। निष्ठा है जीवन के प्रति। जीवन ये जीवंत है, जीवन ये चैतन्यमय है, जीवन ये देह नहीं है, जीवन ये इंद्रिय नहीं है, जीवन ये मन बुद्धि नहीं है, उससे भी पार है जीवन। वह चैतन्य हमारे अंदर है, उस पर निष्ठा, यानी हम जीवन जी रहे तो हम जिंदा है। जिंदा है मतलब ब्रेन भी बंद हो सकता है, बाकी अवयव भी बंद हो सकते हैं, शरीर भी हलचल नहीं करने के स्थिति में भी हम जिंदा हो सकते हैं। जब तक जिंदा है तब तक अस्तित्व है। वैसा अंतःकरण के कारण, मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण हम उसके अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है। ये साधन है, बाकी जो भी है वो साधन है जीवन के। शरीर है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है और बाकी भी चित्त अहंकार। ये साधन हमें अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। वही श्रद्धा बन जाती है जब हम पूरी निष्ठा के साथ उधर जुड़ जाते हैं। उसी को आत्मश्रद्धा बोलते हैं।
और यही गीता माता कहना चाहती है, उद्धरेद आत्मनात्मानम, यानी खुद पर श्रद्धा रखते भी आगे बढ़े। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, खुद ही खुद का उद्धार करे, खुद ही जिम्मेदार अपने आप को समझ के आगे बढ़े, और दूसरा रास्ता भी नहीं। हम अपना उद्धार नहीं करेंगे, हम अपने आप का हित नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरा करेगा। जय बेटा तेरा भला हो जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये जीवन ऐसा नहीं है। हम हमारे खुद के ड्राइवर हैं और हमारा ड्राइवर ये हमारे कब्जे में होना चाहिए। हम जैसा बोलेंगे वैसा वो चलना चाहिए ना। और ड्राइवर ये अगर शुद्ध है, वह स्वस्थ है, तो हमें अच्छी तरह से ले जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट करवा देगा या तो किधर भी भटकवा देगा। हमारा ड्राइवर है अंतःकरण, और वह अगर कोई ड्राइवर दारू पिया हुआ है या तो कोई नशे में घुसा हुआ है या तो वो कोई आधु है या तो व्याधि उसको लगी है, बीमार है, तो उसको बोलते हैं कि थोड़ा आराम कर ले भैया, नहीं तो आज अभी पी कर आया है तो मैं नहीं बैठूंगा, तू जा, मैं चलाता हूं गाड़ी। हम साधारण जो नशा करने वाला या तो अस्वस्थ ऐसा ड्राइवर है तो उसमें बैठना नहीं चाहते। वो किधर ले जाएगा, कब एक्सीडेंट करवाएगा पता नहीं, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारा अंतःकरण हमारे जीवन का ड्राइवर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा ड्राइवर है, और उसको शुद्ध रखना, स्वस्थ रखना, ये हमारे हाथ में। और वही गीता बताना चाहती, उद्धरेद आत्मनात्मानम, खुद का उद्धार खुद करे। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, यानी योग यानी अपने आप से जुड़ना। चित्त वृत्तियों का निरोध करेंगे तो अपने आप से जुड़ जाते। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, और हम अपने आप से जुड़ गए, इसका मतलब हम अपने आप पर श्रद्धा रखने लगे, अपने आप पर विश्वास रखने लगे, और अपनों से, मेरे से ज्यादा मैं किस पर विश्वास करूं? मेरे पर ही मेरा विश्वास नहीं है तो किस पर विश्वास किया जा सकता है? यह हमारे जीवन की गाड़ी तब भी सही तरीके से आगे बढ़ सकती है जब हम अपने आप पर श्रद्धा रखें। और वही स्वामी विवेकानंद कहना चाहते हैं, आत्मश्रद्धा हो जाओ, आत्मश्रद्धावान भव। तो ये श्रद्धा खड़ी करना, ये कैसे खड़ी कर सकते हैं? उसके लिए क्रिया योग चाहिए, हमारे जीवन में एक्शन चाहिए, कृति चाहिए, और कृति सातत्यपूर्ण चाहिए, उसको ही अभ्यास बोलते हैं। मन में आया किया, मन में आया नहीं किया, मन में आया उठ गए, मन में आया सो गए, ऐसी कृति हमें विश्वास या तो श्रद्धा नहीं दिलाएगी। हम दोलायमान हो जाते हैं, हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते, फिर अंधश्रद्धा के पीछे लग जाते, फिर अशुभ हमारे जीवन में होने लगता है। दूसरा कोई हमारा नसीब बदलाएगा, भाग्य बदलाएगा, ऐसा लगने लगता है। हम अपने भाग्य के विधाता है, और जब कृति करेंगे तो विश्वास बढ़ता है। एक दिन उठ सकते तो दूसरे दिन भी उठ सकते, एक दिन सूर्य नमस्कार कर सकते तो दूसरे दिन भी कर सकते, एक दिन और दूसरे दिन, ऐसा लगातार एक एक दिन को सातत्यपूर्ण आगे बढ़ाते हुए जो चलता है वो विश्वास के साथ चलता है। उसको मालूम है कैसे चलना है। जो ड्राइवर दिल्ली जाकर आए उसको विश्वास लगता है कि कौन से रास्ते से जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पेट्रोल डालना है,
कैसी गाड़ी धैर्यपूर्वक चलाना है उसको मालूम है, वो विश्वास के साथ चलता है। हम भी करने लगते तो विश्वास बढ़ता है, किए बिना विश्वास बढ़ता नहीं है। उसको क्रिया योग बोला है। साधन पाद में पहला सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। ये क्रिया योग हमने अपने जीवन में कृति को प्राधान्य देना चाहिए। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। गीता क्या कहती है? हमारे लेवल पर वैसा ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान पूरा होता नहीं, हमें समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन करते जाओ। जितना भी समझता है उतना करते जाओ। इसका मतलब बुद्धि बंद कर दो, ऐसा नहीं है। बुद्धि भी चलाते रहो और करना छोड़ना नहीं। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म और संन्यास, संन्यास यानी ज्ञान योग और कर्मयोग, उसमें से कौन सा श्रेष्ठ है? अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो हमारे लेवल पर कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। जब तक समझता नहीं है तब तक जो वरिष्ठ बताते करते जाओ। समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी करते जाओ। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, विश्वास बढ़ने लगेगा तो आगे बढ़ेंगे। हम समझेंगे तब करेंगे तो समझने के लिए जिंदगी निकल जाएगी, जन्म जन्मांतर निकल जाएंगे तो भी नहीं समझेंगे। तो कर्मयोग विशेष है, इसलिए क्रिया योग महर्षि पतंजलि भी देते हैं। उसमें तप होना चाहिए। तप यानी एक नियम में से आ गया। तप मेहनत है, कष्ट है, सातत्यपूर्ण कष्ट है। आज दुनिया में किसको नमस्कार किया जाता है? जो बलवान है, जो तप करता है, उसको नमस्कार किया जाता है। जो सातत्यपूर्ण अपने जीवन में तप, ये द्वंद्व सहनम है, तप करता है और उसका ही परिणाम उसके जीवन में दिखाई देता है। बिना किए कुछ मिलता नहीं, किया हुआ व्यर्थ भी नहीं जाता। जब हम करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, ये कर्म का सिद्धांत है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, जो करेंगे समझ पूर्वक, जितनी हमारी समझ है समझ को हम बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो करना है तो समझ पूर्वक करना है, और केवल समझ पूर्वक ही नहीं, आदर पूर्वक भी करना है। ईश्वर प्रणिधान भाव है, भक्ति है, यानी केवल कृति की। वेटर भी हमें पानी देता है, खाना देता है, माँ भी हमें खाना देती है, पानी देती है, उसमें बदल है ना। वेटर तो पटकाता है, ले ले भैया, हम तो सोने की समय हो गया, तू आ गया, लेटना लेट आ गया, फिर भी अभी ड्यूटी है तो करना पड़ेगा। खाना भी रख देता है, पानी भी पटक देता है, खाओ नहीं तो नहीं खाओ। भाव नहीं, तो भाव चाहिए। कृति के पीछे समझ चाहिए, समझदारी है। माँ अगर समझदार है तो वो समय पर खाना देती है, प्यार से खिलाती है। इधर उधर बच्चा भटकता है तो उसके पीछे खाना लेकर, कोर लेकर दौड़ती है। ये प्यार है, ये भाव है, भक्ति है। ऐसा कर्म जब होता है वो क्रिया योग माना जाता है। ज्ञान कर्म भक्ति से युक्त क्रिया, ऐसी क्रिया ये अगर होती है तो हम पर विश्वास बढ़ने लगता है। खुद पर विश्वास बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान को मानो न मानो, स्वामी विवेकानंद कहते पहले खुद को तो मानो, आत्मश्रद्धा रखो। भगवान तो हमें दिखता नहीं, खुद तो दिखते हैं ना, अनुभव आते, आईने में तो दिखते हम है, शरीर दिखता है, लेकिन हमारा शरीर चलता है तो अंदाजा आ जाता है कि हमें कुछ ताकत है, कुछ चैतन्य भरा हुआ है। ऐसे चैतन्य पर विश्वास होना, यानी हम पर खुद पर विश्वास होना, यह आत्मश्रद्धा है। और सच्ची आत्मश्रद्धा बढ़ेगी तो ईश श्रद्धा भी अपने आप आने लगेगी। ये खुद है और खुद में ही खुदा का
अस्तित्व है, वो महसूस होता है, दूसरी ओर महसूस करना कठिन है। इसलिए उद्धरेद आत्मनात्मानम गीता कहती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? योग दर्शन कहता है योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय। योग अंग के अनुष्ठान से, अष्टांग के अनुष्ठान से हम अशुद्धि का क्षय कर सकते। अशुद्धि का क्षय करते हैं तो हम अपने आप से जुड़ने लगते हैं, ज्ञान दीप्ति आ जाती है, और अविवेक ख्याति विवेक ख्याति विवेक ज्ञान भी होने लगता है। इसके लिए यम नियम, ये हमने देखा कल। आसन प्राणायाम, ये क्या है? आसन स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता से सुखपूर्वक, समझो कि मैं बैठा हो और मेरी कमर दुखती, सुखपूर्वक नहीं बैठा जाता तो हम एकाग्र नहीं हो पाते। लेकिन हम हमेशा याद रखते दुख, मेरी कमर दुखती है, मेरी कमर दुखती है, तो कमर दुखने लगेगी। मैं और देह ये अलग है। मैं मेरे में मग्न हो तो मेरा शरीर जो भी है, दुख है सुख है, वो कैसा भी रहे, तो भी मुझे बैठना है, अपने आप से जुड़ना है तो जुड़ना है। ये बात स्वामी विवेकानंद को आ गई थी। हम इतने अभी मजबूत नहीं बने, इसलिए शरीर को मजबूत बनाना, उसको सही तरीके से रखना, ये पहला कर्तव्य है। किसी किसी को ऐसा होता है कि शरीर तो अच्छा रहना चाहिए, लेकिन बस गोली दे दो अन्ना, कुछ ऐसा जादू कर दो या तो आशीर्वाद दे दो, हम ठीक हो जाएंगे। ये किसी के आशीर्वाद से कोई आगे नहीं बढ़ता, स्वयं उठना पड़ता है। आशीर्वाद यानी शुभेच्छा होती है, मार्गदर्शन भी हो सकता है, सहाय भी हो सकता है, लेकिन जब तक खुद नहीं उठता है तब तक ये मार्ग सही नहीं है। सच्चा मार्ग तभी हमें खुलेगा जब हम खुद चलने लगेंगे, और ये सच्चा मार्ग है। तो हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए पहले आसन किया जाता है। कृतिपूर्ण अगर कोई विशेष है योग में तो वह आसन, आसनेन भवेत् दृढ़म। हठयोग कहता है आसन से दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है। आसन से क्या आ जाता है? और एक सूत्र बताया गया है, जैसे स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्या, प्रयत्न इतना करो कि उसमें सहजता आ जाए। सतुदीर्घ काल नैरंतर्य, उसमें सतत और निरंतरता होनी चाहिए। कोई भी आसन निरंतरता से करते तो वो सहज बन जाता है, उसमें फिर दुख नहीं होता, वो सहजता आ जाती है। प्रयत्न शैथिल्यात, प्रयत्न का शैथिल्य यानी प्रयत्न का सातत्य इतना है कि उसमें शिथिलता यानी सहजता आ जाती है, वो सहज हो जाता है, उसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कि लेकिन जो हर रोज करता है, अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत के साथ समाधि भी उसी से लग जाती है। केवल बैठना भी अगर हम सीख गए तो हम योग के अंतिम तत्व को भी पा सकते हैं। ये महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। उससे हमारा शरीर भी बनेगा, ततो द्वंद्वान अभिघाता, हमारा शरीर इतना कड़क बनेगा, द्वंद्व का अभिघात यानी आघात सहन करने के लिए वो तैयार रहेगा। कोई भी द्वंद्व आएगा तो उसको सहन करने की ताकत आ जाएगी। द्वंद्व क्या होता है? सुख दुख, शीत उष्ण, या तो सुख दुख, अलग अलग प्रकार के द्वंद्व आते हैं जीवन में, करना या नहीं करना। तो उसमें बने रहने की ताकत ये आसन से बढ़ती है। फिर प्राणायाम, प्राणायाम से प्राण का स्थिरीकरण होता है। और जब प्राण का स्थिरीकरण हो जाए, 3 प्रकार के प्राणायाम है, पूरक, कुंभक और रेचक। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदा, श्वास यानी अंदर लेना सांस को, प्रश्वास यानी बाहर डालना, गति विच्छेद यानी उसको रोकना।
उसकी गति का विच्छेद, उसको छेद कर दिया, उसको रोक दिया। रोक किधर भी सकते हैं, लेते समय रोक लिया, छोड़ते समय रोक लिया, लेने के बाद रोक लिया, छोड़ने के बाद रोक लिया। कहां भी रोकने की ताकत होनी चाहिए। यानी लेना, छोड़ना और रोकना, ये 3 प्रकार के प्राणायाम है। पूरक, रेचक और कुंभक, ऐसे 3 नाम बोले जाते हैं। उसको सतुबाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य स्तंभ वृत्ति, अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, ये कुंभक के 2 प्रकार हो गए। फिर देश काल संख्या भी, देश यानी कोई पहाड़ पर जाकर योग करते, प्राणायाम करते, कोई दरी में गुफा में जाकर करते, कोई समंदर में जाकर करते, अलग अलग स्थान चॉइस करते, उसका भी परिणाम होता है। काल, कौन से समय करते, सुबह किया, शाम को किया, दोपहर में किया, रात को किया, अलग अलग समय का भी अलग अलग परिणाम होता है। उसमें वेरिएशन भी आता है। और संख्या, 1 बार सांस लिया, 2 बार लिया, 100 बार लिया, ये संख्या है। तो इसके कारण देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ करना, सूक्ष्म करना, बड़ा लेना, छोटा लेना, इसमें अलग अलग उसके भाग पड़ जाते हैं, अलग अलग प्रकार बन जाते हैं। तो कपालभाति करेंगे, फास्ट करेंगे तो अलग प्रकार से होगा, धीरे करेंगे तो अलग प्रकार से होगा, मध्यम करेंगे तो अलग प्रकार से होगा। वैसे हर एक प्राणायाम में लेने में वेरिएशन लेना, अलग अलग स्थान पर करना, अलग अलग समय पे करना, अलग अलग संख्या में करना, ये वेरिएशन हो गया। वेरिएशन कितना भी कर सकते हैं। हर एक हलचल करते समय, आसन करते समय उसको कर सकते हैं। अपनी अपनी कौशल्य है, अपनी अपनी कुशलता है, इसके अनुसार अलग अलग प्रकार पड़ेंगे इसमें। फिर भी और एक प्रकार, चतुर्थ प्रकार माना गया, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। बाह्य और अभ्यंतर ये दोनों सहजता से जिधर चलते हैं, यानी योग करते करते 1 साल हो गया, 4 साल हो गए, 12 साल हो गए, एक एक तप के आगे जिसको योग करते करते हो गया, उसका सांस ही प्राणायाम रहता है, उसको स्पेशल प्राणायाम की आवश्यकता नहीं। वो लंबा गहरा सांस लेता है हर बार, उसका आयुष्य बढ़ जाता है, निरोगित्व, स्वस्थता बढ़ जाती है, वो हमेशा अलर्ट रहता है, उसकी नींद उसके कंट्रोल में आ जाती है, उसका जागना, उसका बैठना, उसका खाना पीना, सब क्रियाएं उस पर वो वश कर पाता है। और ये वश कर पाना, ये होता है प्रत्याहार। आसन प्राणायाम के कारण स्विषया असंप्रयोगे, यानी हमारे इंद्रियों के जो विषय है, आंखों का विषय है रूप, कानों का विषय है शब्द सुनना, नाक का विषय है गंध लेना, आंख का विषय है रूप देखना, जिह्वा का विषय है स्वाद लेना, त्वचा का विषय है स्पर्श करना, ये तो बाह्य विषय है। इस बाह्य विषयों के बजाय स्विषया असंप्रयोगे वह छोड़ देता है। जब इंद्रिय और मन वश में आता है आसन और प्राणायाम के द्वारा, यम नियम के द्वारा, तो प्रत्याहार होने लगता है। और प्रत्याहार यानी इंद्रियों को अपने विषयों से, जो रेगुलर विषय है, उससे वह अंतर्मुख हो जाता है। अंतर्मुख होने का मतलब बाह्य विषयों को न लेकर के वो आत्मशक्ति को विषय बना करके लेता है। मम भवतु कृष्णोक्षी विषयः, ये कृष्ण मेरा विषय बन जाए। कृष्ण ये आत्मशक्ति को बोला गया। हमारे अंदर जो चैतन्य है उसको ही विषय बना लिया अपने अंतःकरण ने, चित्त ने, तो अंतर्मुख हो गया। वही मन जो इंद्रियों के पीछे लगकर भोग भोगता था और क्षीण हो जाता था, दुर्बल हो जाता था, वही शुद्ध बन गया, स्वस्थ बन गया,
और अंतर्मुख हो गए। जब अंतर्मुख होते हैं, अंदर ही अंदर हम विचार करने लगते हैं, इंद्रिय क्यों मिले, क्यों ये देह मिला, क्यों मेरा जीवन मिला, क्या मकसद है इसका, खाना पीना मौज मजा करना, यही मेरा जीवन है। तो ये विचार करने के लिए हमारा मन बुद्धि ये प्रेरित होता है और फिर वो अंतर्मुख हो जाता है। मेरा जीवन केवल इसके लिए नहीं है, इसके लिए तो बाकी पशु पक्षी भी वैसा ही जीते हैं। फिर मनुष्य में और पशुओं में क्या अंतर है, ये बात पता चलने लगती है और प्रत्याहार होने लगता है। प्रत्याहार भी जो भी जानबूझकर उधर बने रहता है, स्विषय असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार। चित्त कैसे होता है, उसका मूल रूप आत्मरूप ही है, यानी वो स्फटिक मणि जैसा है, या तो आईने जैसा है, या तो सरोवर जैसा भी उसकी उपमा दी जाती है। आईने के सामने जितना भी जो भी रखेंगे वो वैसा की वैसा दिखाएगा। वो आत्मशक्ति की तरफ उसको करेंगे, अंतर्मुख करेंगे तो अंदर का पूरा की पूरा उसको दिखाई देगा। यही आत्म साक्षात्कार है, यानी अपने आप को देखना। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, प्रत्याहार से यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही महाद्वार माना जाता है, योग का महाद्वार। इंद्रिय संयम के बिना, इंद्रिय वश्यता के बिना जीवन में विकास नहीं। कदाचित कि कोई ऐसा बोलेगा कि मेरा धन बढ़ गया, मैंने विकास किया, मेरा शरीर और ऊर्जा शक्ति बढ़ गई, मैंने विकास किया, मेरा ज्ञान बढ़ गया, मैंने विकास किया। लेकिन जब तक वो अंतर्मुख नहीं होता है, अपने इंद्रियों को, अपने आप को वश में नहीं रख सकता, वह किसी को जीत नहीं सकता। जो अपने आप को जीतता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है, भगवान को भी जीत सकता है। भगवान वैसी जीतने की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी बताने के लिए, नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। यानी भगवान भी जीतने की ताकत, भगवान को प्राप्त करने की ताकत हमारे अंदर है। इतनी शक्ति हमारे अंदर भरी हुई मनुष्य के अंदर, ये उसकी विशेषता है। और ये प्रत्याहार से होता है। हम हमारा जीवन योग्य दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं, और इसलिए तो सम्यक साधना में, संजीवन साधना में आए हुए हैं। ऐसे सभी साधकों को मनपूर्वक, हृदयपूर्वक नमस्कार।